साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जो आपके सहपाठी हो सकते हैं, साथ में पढ़ने वाले, जिन्होंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर रखा है, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 2020 में आए हुए अनुच्छेद, जिनको हम इस वीडियो में हल करेंगे और जिससे आपका अभ्यास बना रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की किताब है उसे भी आप पढ़ते रहें और उन सभी अनुच्छेद को हल करने का अभ्यास करते रहें। इस चैनल पर हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के अनुसार संपूर्ण तैयारी आपकी कराएंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप परीक्षा में जब प्रश्न पत्र को हल करें तो उसके जो निर्देश होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें। निर्देश को चलो पढ़ लेते हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प संभावित हैं। उत्तर दिए गए हैं जिनकी संख्या 1, 2, 3 और 4 है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है और सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट यानी उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आगे अनुच्छेद आप मेरी साथ साथ पढ़िए। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद है पर्यटन। पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों के भ्रमण कर चुका हो। भ्रमण मतलब घूम चुका हो बहुत से देशों में। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमें। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए करना महत्वपूर्ण है। यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? इसका ऑप्शन है अध्ययन, दूसरा कार्य, तीसरा पर्यटन और चौथा ध्यान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे कि अनुच्छेद में दिया था कि पर्यटन। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यटन, जो अनुच्छेद में दिया है यहाँ पर कि पर्यटन मनोरंजक और शैक्षिक दोनों ही होता है। आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक शब्द का समानार्थी है? यानी मनोरंजक माने होता है क्या होता है? इसके ऑप्शन है पहला शैक्षिक, दूसरा है मनभावन, तीसरा है थकाने वाला, चौथा है दृश्य अवलोकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मनभावन। मनभावन माने होता है मनोरंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लैंक है। यहाँ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र माना जाता था, जैसे कि हमारे ऊपर अनुच्छेद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोग यदि अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। तो यहाँ ब्लैंक है, इसमें क्या आएगा? जैसे कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद में दे रखा है कि यदि लोग पर्यटन करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पर्यटन, जैसे कि हमारा अनुच्छेद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि
ऋषि वह व्यक्ति है, ऋषि वह व्यक्ति है जो होता है क्या? इसके ऑप्शन है विद्वान, दूसरा ऑप्शन है चतुर, तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्र, चौथा ऑप्शन है धूर्त। तो इसमें क्या आएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋषि विद्वान होते हैं। ऋषि वह व्यक्ति होता है, वह होता है जो विद्वान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्वान। अब हमारा दूसरा अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद, इसे आप जो है मेरे साथ साथ पढ़िए। दूसरा अनुच्छेद है हमारा, प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता यानी आग बुझाने वाले, अग्निशमनकर्ता माने आग बुझाने वाले, चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलकों से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। इस तरह के अनुच्छेद को यदि आपका वीडियो में एक बार समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा देखें या वीडियो को यहीं रोक करके अनुच्छेद को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और उसके बाद प्रश्नों के सही जवाब हल करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका अनुच्छेद का, अग्निशमनकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? वे, इसके ऑप्शन है, वे बहादुर होते हैं, वे बहादुर होते हैं, वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते, उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिला होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये गलत बात है कि वे अपने जीवन पर कभी भी कोई संकट नहीं आने देते, यानी हमें सत्य नहीं है वाला खोजना है, जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी अग्निशमनकर्ता को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताहों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिनटों में। मिनटों में तैयार होना पड़ता है। जैसी सूचना मिलती है अग्निशमनकर्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का अर्थ है? इसके ऑप्शन है, वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, वे आग बुझाते हैं, तीसरा ऑप्शन है वे अपना जीवन संकट में डालते हैं, चौथा ऑप्शन है वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कि अग्निशमनकर्ता जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं का मतलब है कि वे अपना जीवन संकट में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अपने हथियारों से चलाने से आसे है। अपने हाथों से चलाने से आशय क्या है? अपने हाथों से चलाने से आशय क्या है? तो इसका ऑप्शन है, किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना और अपने शरीर का उपयोग करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपने हाथों से काम करना। अपने हाथों से चलाने का अर्थ है कि अपने हाथों से काम करते हैं वो। आगे चलते हैं
घटित होना का अर्थ वही है जो, इसके ऑप्शन है आना, होना, बुलाना, आग लगाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होना। घटित होना का अर्थ होता है होना। जब कोई घटना होती है तो उसे होना होना होता है। घटित होना का अर्थ होता है होना। किसी कार्य का होना या घटना का होना, वो घटित होना होता है। आगे चलते हैं। ये अनुच्छेद 3 आ गया। अनुच्छेद 3 को आप पढ़िए, और यदि समझ में ना आए तो वीडियो यहीं रोक करके ध्यान से 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और उसके बाद प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, पढ़िए मेरे साथ साथ। ये अनुच्छेद है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी। हेमा कोई लड़की है। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी अपने कमरे की छत पर लगे तारों को एकटक देख रही थी। वह खिन्न थी कि क्योंकि कोई भी कपड़ा उस पर फिट नहीं लग रहा था। उसने उन्हें एक एक करके दोबारा पहना, किंतु वे या तो बहुत तंग थे या छोटे। एक अलमारी कपड़ों से भरी हुई, किंतु वह उनमें उनमें ए उनमें से एक भी नहीं पहन सकती। तब उसे एक विचार आया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह माँ के कमरे की ओर भागी। उसने कहा, माँ, मुझे नए कपड़े चाहिए। किंतु तभी, जब मैं अपने सारे पुराने कपड़े दान कर दूं, अब अधिक कपड़े संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। उसकी माँ मुस्कुराई और उसे गले से लगा लिया। उसकी लड़की दयालु थी। तो यह था हमारा अनुच्छेद एक लड़की के बारे में। तो इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। हेमा अपने बिस्तर पर लेटी थी क्योंकि वह, इसके ऑप्शन है, थक गई थी, तारे देखना पसंद करती थी, सोच रही थी कि क्या पहना जाए, आलसी लड़की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोच रही थी कि क्या पहना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कोई भी कपड़ा नहीं पहन सकी क्योंकि वे फैशन के अनुसार नहीं थे, वे बहुत रंगीन थे, उसे पता नहीं था कि क्या पहनना है, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपड़े उसे फिट नहीं बैठे थे। जैसा कि अनुच्छेद में आया है कि वे तंग थे, उसे फिट नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संग्रह संग्रह का समानार्थक शब्द है इकट्ठा करना, साझा करना, बांटना, उपहार देना। तो संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इकट्ठा करना। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। आगे क्वेश्चन नंबर 74। हेमा है लालची, दानी, स्वार्थी, कृपण। हेमा कैसी लड़की है? लालची है, दानी है, स्वार्थी है, कृपण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कैसी लड़की आप भी समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दानी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दानी, यानी दयालु लड़की है वो, इसलिए वो अपने कपड़े दूसरों को देने को अपनी मम्मी से कह रही थी। आगे चलते हैं। दान करना का विपरीतार्थक। तो विपरीतार्थक का अर्थ होता है विलोम शब्द। तो इसका हमें विलोम बताना है। विलोम शब्द क्या है? विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम, यानी दान करना का विलोम क्या होगा? इसके ऑप्शन है सौंपना, दूसरा ऑप्शन लेना, बांटना, खर्च करना। तो इसका विलोम हो जाएगा दान करना का मतलब ऑप्शन नंबर 2 लेना। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेना, यानी दान करना का मतलब देना और देने का उल्टा लेना हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 4। इस अनुच्छेद को आप मेरे साथ साथ पढ़िए। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं। क्या करने से? नियमित शारीरिक
सक्रियता से। तो आगे बढ़ते हैं। सुरक्षित रहते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वस्थ, न्यून आघात वाला व्यायाम है जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। यह आनंददायक, सस्ती होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय को सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन या खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है। इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। तो ये थे स्वास्थ्य के ऊपर हमारे एक अनुच्छेद। इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसका, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें के लाभ में बताता है। तो इसके ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए, व्यायाम करने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, भार कम करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वस्थ रहने के लिए। यानी अनुच्छेद हमें बता रहा है कि साइकिल चलाने के बारे में बताया गया है और उसके फायदे बताए गए हैं, तो ये स्वस्थ रहने के लिए हमें बताता है। अनुच्छेद का उद्देश्य है हमें स्वस्थ रहने के लाभ बताता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है छांटना है। तो इसके ऑप्शन है, पहला है कि इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये इसका सही नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्क्रिय शब्द विपरीतार्थी शब्द है। यहाँ भी देखिए वही आया है, विपरीतार्थी शब्द। विपरीतार्थी या विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द। यहाँ हमें बताना है विलोम, विलोम शब्द बताना है किसका? निष्क्रिय का। तो निष्क्रिय का विलोम शब्द, इसके ऑप्शन है सक्रिय, विकार, आलसी। पहला ऑप्शन सक्रिय, दूसरा आलसी, तीसरा बेकार, चौथा काम से जुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय। देखिए निष्क्रिय का मतलब होता है बिल्कुल कुछ हिलना डुलना, कुछ नहीं करना। और सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, यानी चलते फिरते रहना, कुछ काम करना। तो निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा सक्रिय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यून आघात वाला व्यायाम है जो थकाए नहीं। इसके ऑप्शन है, जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक व्यय न आए, जो कार्यकुशल ना हो, जो उबाऊ ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो उबाऊ ना हो। न्यून आघात वाला व्यायाम है जो उबाऊ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका इस अनुच्छेद का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो नियमित आप देखते रहें जिससे आपका अभ्यास बढ़ता रहेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, केवल इसे छोड़कर। वसा कम करके मांसपेशियों को सख्त करना, काम को आनंद से जोड़ना, गंभीर दुर्घटना से बचाव और स्वस्थ रहना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गंभीर दुर्घटना से बचाव। नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए सबसे सहायक है, गंभीर दुर्घटना से बचाव। और दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।